हमारी कहानी शुरू होती है एक आदमी टेरी से। वो अपनी साइकिल चलाता हुआ एक छोटे से शहर में आता है। पहली नजर में तो वो बिल्कुल सामान्य मुसाफिर लगता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो लोकल पुलिस की नजर में आ जाता है। दो अफसर, जिनमें से एक का नाम स्टीव है, टेरी का पीछा करने लगते हैं। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो टेरी को उसकी साइकिल से धक्का दे देते हैं। टेरी जमीन पर गिर जाता है और अफसर तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। स्टीव शक भरी नजर से टेरी को देखता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? टेरी शांति से जवाब देता है कि वो कोर्ट हाउस जा रहा था। उसका भाई माइकल जेल में है और उसे उसकी जमानत करनी थी। स्टीव फिर पूछता है, क्या तुम्हारा भाई ड्रग्स लेता था? टेरी मजबूती से मना कर देता है। अफसर टेरी का बैग चेक करते हैं और अंदर से $30,000 नकद निकलता है। उनकी आंखें फैल जाती हैं। स्टीव तुरंत पूछता है, ये पैसा कहाँ से आया है? टेरी सीधा जवाब देता है कि उसने ये रकम अपनी कार बेचकर हासिल की थी, ताकि वो अपने भाई की बेल करवा सके, क्योंकि उसके भाई का उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन अधिकारियों को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि टेरी एक ड्रग डीलर है और यह पैसा गैरकानूनी तरीके से कमाया गया है। टेरी प्रमाण के लिए अपने बॉस का नाम तक बता देता है, पर वे सिर्फ हंस देते हैं। फिर वे उसके सारे पैसे जब्त कर लेते हैं और उसके हाथ में एक रसीद थमा देते हैं और कहते हैं, ले जाओ, इससे तुम्हारे भाई की बेल हो जाएगी। टेरी सीधे कोर्ट हाउस जाता है। सोचता है शायद ये कागज काम आ जाए। काउंटर पर उसकी मुलाकात एक कोर्ट क्लर्क एलियट से होती है। टेरी बताता है कि उसका भाई माइकल जेल में है और वह उसकी बेल कराने आया है। एलियट अपने कंप्यूटर पर देखता है और कहता है, बेल $10,000 है, उतना पैसा जमा करो तभी रिहाई के कागज मिलेंगे। टेरी कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है। वह कहता है कि पुलिस ने सारा पैसा ले लिया है और उन्हें सिर्फ यह कागज दिया गया है। एलियट कागज पर नजर डालता है और कहता है, ये मेरी समस्या नहीं है, ये तुम्हारी और पुलिस की बात है। जब तक 10,000 नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह अपना ऑफिस बंद कर देता है और चला जाता है। टेरी बेबस होकर वहीं खड़ा रह जाता है। तभी समर नाम की एक कोर्ट कर्मचारी टेरी की परेशानी नोटिस करती है। एलियट के जाने के बाद वह टेरी के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ? टेरी सब कुछ बता देता है, कैसे पुलिस ने उसे रोका, कैसे उन्होंने उसके पैसे ले लिए और कैसे उसे सिर्फ एक बेकार कागज थमा दिया गया। समर ध्यान से सुनती है। फिर वह समझाती है कि यह एक गिरफ्तारी जैसी स्थिति थी। पुलिस ने उसका पैसा जब्त कर लिया था और कहती है कि तुम्हें फिर भी अपने भाई को छुड़वाने के लिए $10,000 चाहिए होंगे। टेरी हैरान होकर पूछता है कि वे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। समर कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी एक पुलिस अधिकारी वहां से गुजरता है। वह जल्दी से टेरी को बाहर ले जाती है ताकि बात सुरक्षित तरीके से कर सकें। बाहर आकर समर समझाती है कि टेरी को यहाँ के कानून और नियमों के बारे में कुछ पता नहीं है। वह उसे सलाह देती है कि पैसे देकर अपने भाई को छुड़ा ले और यहाँ से निकल जाए, वरना मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर वह पूछती है कि उसके भाई ने क्या किया था। टेरी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह बताता है कि उसके भाई पर कुछ चार्ज लगे हैं और उसे जेल में डाल दिया गया है। 2 दिन बाद उसके भाई को एक और जेल में ट्रांसफर किया जाना है, जो उसके लिए बहुत खतरनाक जगह है। टेरी समझाता है कि एक गैंग ने एक कातिलाना मामला किया था और उसका भाई उस कांड का गवाह बन गया था। उसकी गवाही की वजह से गैंग का बॉस उसी जेल में बंद है जहां उसके भाई को भेजा जा रहा है। अगर उसका भाई वहां पहुंच गया तो वे उसे मार डालेंगे, इसलिए टेरी अपने भाई की बेल कराना चाहता है। ये सब सुनकर समर कहती है कि पैसे तैयार रखो, वह बेल के कागज तैयार करवा देगी, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं होगा। टेरी हाँ कहता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। वह तय करता है कि उसे पुलिस स्टेशन वापस जाना होगा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर टेरी की मुलाकात फिर से स्टीव से होती है। फिर पुलिस चीफ थॉमस आता है। थॉमस ने खुद एक झूठी रिपोर्ट लिखवा रखी थी जिसमें दर्शाया गया था कि गलती टेरी की ही थी। टेरी अपनी कार के कागज निकालता है